मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 108वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज के इस अंक में चर्चा हरियाणा चुनाव में जीतती भाजपा और उत्तर प्रदेश में खुश होती समाजवादी पार्टी के बारे में होने जा रही है। और मेरा अनुरोध है कि आप सब इस चर्चा को पूरा सुने, सुनकर लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी को सब्सक्राइब करने का भी काम करते चले। मित्रों, जैसा कि हम सबको मालूम ही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी एक बड़ी शक्ति के रूप में किसी समय हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी 12 से 17 के बीच की सरकार व उससे पहले की सरकारों के किए कुकृत्यों के कारण लगातार गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जिहादी विचारधारा को समर्थन, संरक्षण देने के कारण और ख़ास तौर से घोर सनातन विरोध की लाइन पकड़ने के कारण यह पार्टी धीरे धीरे जनता की नज़रों से उतरती चली गई और भारतीय जनता पार्टी का उसी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक स्थान बनता चला गया। और आज भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में हराकर सत्तारूढ़ है। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत लंबे समय से लगातार 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 का चुनाव, 22 का चुनाव और हारते हारते 24 के चुनाव में जाकर उसको कुछ थोड़ी सफलता कांग्रेस पार्टी के गठबंधन, अब ये उन दोनों का आपसी विषय है कि कांग्रेस को सफलता समाजवादी पार्टी की बैसाखी के सहारे मिली या समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की बैसाखी के कारण मिली। लेकिन चूंकि एक कहावत है, गांव में कहते हैं कि जबर मारे तो रोन न दे। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय फलक पर एक बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय स्वरूप को लेकर अपने को बड़ा मानती है और छोटे अपने सहयोगी दलों को ज़्यादा गिनती नहीं। और अगर थोड़ी सी भी उसको सफलता मिल जाए तो वो सहयोगी दलों को ख़त्म करने में देर नहीं लगाती। उसकी इस कला को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने खूब समझा था और उन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी से समर्थन, किसी प्रकार का लेने देने का काम और उससे संबंध बढ़ाने का काम बहुत कम किया था। मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल नहीं किया था। राजनीति है, इसमें कब कौन कहाँ किससे समर्थन ले ले और दे दे ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा था कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में दोबारा उभर के ना आने पाए, इस चीज़ का पक्का इंतजाम नेताजी करके चलते थे। लेकिन नेताजी की वह कला, उनकी कुश्ती का वह दांव संभवतः उन्होंने अपने बेटे को जरूर सिखाया होगा, लेकिन शायद उनके बेटे ने उस दांव के महत्व को नहीं समझा या वह भूल गए और जाने अनजाने वह कांग्रेस पार्टी के दुष्चक्र में फंस चुके थे। मित्रों, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक, जो मुख्य वोट बैंक है, वह मुस्लिम, दोनों पार्टियां इसी वोट बैंक के आधार पर अपनी राजनीति आगे बढ़ाती हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, अन्य क्षेत्रीय दल, और कांग्रेस पार्टी इस मतदाताओं के समूह पर, अल्पसंख्यक खासतौर से मुस्लिम मतदाताओं के समूह पर राष्ट्रीय स्तर पर अपना दावा पेश करती है और इसी के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती है। मित्रों, हो ये रहा था कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का स्थान लेने के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से आतुर थी और कई उसके कदम ऐसे हुए थे
जिनसे लगता था कि वह अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह खुलकर खेलने का मन बना चुकी है और मुस्लिम मतदाताओं को सबसे पहले अपने छत्र छाया में लेने के लिए आतुर है। ये हम सब ने देखा और किस प्रकार समाजवादी पार्टी व उनके नेता कसमसा कर गठबंधन धर्म के कारण रह रहे थे। इसी बीच हरियाणा के चुनाव में भी किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भाव नहीं दिया। जो हाल मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपमानजनक ढंग से उनका तिरस्कार किया था और बिल्कुल उसी शैली में उसी तरह से वहाँ के नेता हुड्डा जी ने भी समाजवादी पार्टी को कोई भाव नहीं दिया और समाजवादी पार्टी अपनी विवशता को समझते हुए चुप हो चुकी थी। लेकिन काल की गति देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी बहुत ऊंची उड़ान भरने लगी थी, कुछ 99 सीटें आने के कारण इस चुनाव में बुरी तरह से पराजित होने के कारण उसका पराजय होना हुआ और यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी अंदर ही अंदर बहुत खुश नजर आने लगी। और ऐसे सभी राजनीतिक दल, चाहे महाराष्ट्र में हों, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे अन्य जगह, जो कांग्रेस पार्टी की इस बड़े भाई की भूमिका, एक जमींदार वाली भूमिका, एक राजा महाराजाओं वाली मानसिकता से त्रस्त थीं और किन्हीं कारणों से जाने अनजाने उनके साथ गठबंधन निभाने को कांग्रेस की शर्तों पर मजबूर हो रही थी, उन सबको एक मौका मिल गया और वह सब अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आतुर हो गए। कांग्रेस पार्टी के दबाव से बाहर आने के लिए बेचैन होगी। इस क्रम में हम सब देख रहे हैं ये जो उपचुनाव आने जा रहे हैं, इससे के वोटों के टिकटों के बंटवारे से आप सबको, हम सबको पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के दबाव से किस तरह से बाहर आई है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में चुनाव की विधानसभा का चुनाव हारने की जितनी खुशी समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में हुई है, शायद ही किसी पार्टी को हुई हो। मित्रों, राजनीति इसी का नाम है, क्योंकि यदि कहीं ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत गई होती तो उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से समाजवादी पार्टी के वोटों में एक बड़ी सेंध लगाने का काम करती, क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए महत्वपूर्ण है उसकी दिशा, उसका उद्देश्य। और उसका उद्देश्य कोई भी पूरा करे, वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर राजनीतिक दल का उपयोग करना जानती है। मित्रों, हम सब ने देखा है कि कैसे महाराष्ट्र के अंदर उसने अपनी भयंकर विरोधी शिवसेना जैसी पार्टी को एक मुश्त वोट देने का काम किया, क्योंकि उनको लगा कि शिवसेना को वोट देने से हम भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोक सकते हैं, और उन्होंने शिवसेना को एक मुश्त वोट देने का काम किया। ये है उनके जो मतदाता का सोच है और उनकी संगठन और कौशल क्षमता है वोट देने की अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ये मुस्लिम मतदाता अपने वोट की कीमत को अच्छी तरह जानता है और वह जानता है कि जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन शिवसेना को हम बिल्कुल मिट्टी में भी मिला देंगे एक समय आने पर। और यही कारण था कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के इस रुख को खूब अच्छी तरह जानती थी, पहचानती थी कि मुस्लिम मतदाता की इच्छा होती कि राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी को रोक सके, ऐसी पार्टी के साथ जुड़ने में वो अपने को सहज महसूस करती कि उसमें उसका उद्देश्य पूरी तरह पूरा होता है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। मुस्लिम मतदाताओं का उद्देश्य लक्ष्य बहुत बड़ा है। 2047 में से देश के अंदर कैसी राजनीतिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां उनके आधार पर निर्मित हों, इसके लिए वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ अपना समर्थन व्यक्त कर देती है। हम सब ने देखा है कि कैसे उसने दिल्ली के अंदर कांग्रेस के वोट बैंक कहे जाने वाले उस वोट बैंक ने किस प्रकार आम आदमी पार्टी को जिताने का काम किया और उसका वोट बैंक बनने का काम किया। वहाँ वोट
का पाला बदलते ही कांग्रेस पार्टी शून्य प्राय हो गई। यही काम यदि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव जीत जाती तो यहाँ का समाजवादी पार्टी का जो मुख्य वोटर है वह तेजी से एक साथ कांग्रेस की छत्रछाया में जा सकता था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी हश्र वही होता जो आज बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का नेताजी के समय जो वोट बैंक पिछड़े वोटों में एक बड़ा भारी वोट बैंक हुआ करता था, वह सारा वोट बैंक अति पिछड़ा, अति दलित, पिछड़ा, वह बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के साथ पहुंच चुका है और पूरी तरह उसके साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। वह आदरणीय मोदी जी, योगी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ कई चुनाव में अपनी प्रतिबद्धता दिखा चुका है। इस कारण समाजवादी पार्टी के पास केवल दो ही मुख्य वोट बैंक रह गए हैं, एम बाई, और उसमें यदि एम निकल जाता और बाई में भी समाजवादी पार्टी की छीज होना शुरू हो चुकी है। मित्रों, हम सब देख रहे हैं, नई पीढ़ी के लोग और जो आगे की राजनीति समझ रहे हैं, धीरे धीरे वह भी उसका एक बड़ा वर्ग चुनाव दर चुनाव समाजवादी पार्टी से उसका मोहभंग होता जा रहा है, वह भी भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर रहा है। तो ये समय जो आने वाला था वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत गंभीर चेतावनी भरा आने वाला था, बहुत बड़ी चेतावनी उनके सामने आने वाली थी। लेकिन प्रभु कृपा से, कांग्रेस की हार से ये कुछ राहत की सांसें समाजवादी पार्टी को महसूस हुई और वह बहुत खुशी का अनुभव कर रही है कि अब वह अपनी शर्तों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से दो हाथ कर सकेगी। मित्रों, आने वाला समय हम सबको बताएगा कि इस राजनीति का समाजवादी पार्टी कांग्रेस की अंदरूनी संघर्ष का क्या रुख उत्तर प्रदेश में होता है। आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है कि इस चैनल पर प्रसारण को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।